हेलो फ्रेंड्स, केबल केयर में आपका स्वागत है। केबल केयर आपके लिए लेके आया एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कलेक्शन को कर देगा काफ़ी आसान। अभी अपन देख रहे हैं इसमें ऑप्शंस है कस्टमर, टुडेज रिपोर्ट, न्यू एंट्री, डीएक्टिवेट। ये सारे अलग अलग ऑप्शन से आप उस अलग अलग बेनिफिट्स का फ़ायदा ले सकते हो। अभी अपन सबसे पहले कस्टमर को क्लिक करते हैं। कस्टमर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारे कस्टमर की लिस्ट दिख रही है, जिसमें से आप इस पर्टिकुलर कस्टमर को सर्च कर सकते हो। सर्च ऑप्शन यहाँ पे, सर्च ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। आप मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस, एरिया, ये सारे ऑप्शन से आप सर्च कर सकते हो। अभी अपन एक कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं। आपको अगर लग रहा है कि इस कस्टमर का आपको नाम, पता या फिर उसका कुछ मोबाइल नंबर कुछ चेंज करना है, तो आप बस यहाँ पे जाइए, आप आपका नया मोबाइल नंबर डाल दीजिए और उसको अपडेट कर लीजिए। आप जैसा यहाँ नीचे अपडेट कस्टमर कर देंगे तो कस्टमर अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसी कस्टमर का अगर लग रहा है कि जैसे डीएक्टिवेट करना है, उसको डीएक्टिवेट यहीं से कर सकते हो आप। उसके बाद उसका आप स्टेटमेंट देख सकते हो। स्टेटमेंट को क्लिक करेंगे तो जैसा बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट दिखता है, उसने कब कब पेमेंट दिया है, वो सारा आपको उसमें डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद बॉक्स रिप्लेसमेंट अगर आपने किया है तो यहाँ पर आप बॉक्स रिप्लेसमेंट कर सकते हो। उसके बाद यहीं से आपको कॉलिंग की फैसिलिटी भी दी है, आप डायरेक्टली कॉल भी यहाँ से कर सकते हो, आपके मोबाइल से ये कॉल कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये हुआ ऑल कस्टमर का आपका डाटा, जिसमें पेड को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट मिलेगी उन लोगों की जिसका पैसा आपको मिल चुका है। और उसी के बाजू में है एक अनपेड का ऑप्शन। अनपेड में आपको सारे कस्टमर दिखेंगे जिनका अभी तक पेमेंट आना बाकी है। जैसे 490 टोटल कस्टमर ऊपर दिया है। यहाँ पे भी आपको वैसे ही सर्च करना है। सर्च में अपन एग्जांपल लेते हैं सुनील। तो सुनील पाटिल, इनका अगर अपने को पेमेंट लेना है तो ये सुनील पाटिल को आप क्लिक कर लो, आपके सामने आ जाएगा उसका पेमेंट कितना बाकी है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पे नाउ का बटन दबाना है एक बार। तो पे नाउ का बटन दबाने के बाद आपको वो पूछेगा डू यू वांट अ प्रिंट। अभी अगर आपका ब्लूटूथ प्रिंटर अगर है तो ब्लूटूथ प्रिंटर से आप इसको प्रिंट भी दे सकते हो। ये भी आपके ऊपर, यानी ये आपके पास ये भी ऑप्शन है। उसके बाद आपने जैसे सुनील जी का पेमेंट लिया है तो आप पेड में आ जाएंगे तो सुनील पाटिल का आपको दिख रहा है कि सुनील पाटिल का पेमेंट आ चुका है। आप पेड में से ये भी चेक कर सकते हो कि ये पेड किसने किया है, एडमिन ने पे किया है या किसी कलेक्शन वाले बंदे ने पे किया है। आप यहाँ से उसका टाइम, उसका डेट और वो बंदे का नाम यहाँ से आप आसानी से देख सकते हो। इसी के साथ आप इसमें अलग अलग ये भी ऑप्शन है कि पार्ट पेमेंट आप ले सकते हो उसी का, जिसका जिसका अगर कोई कस्टमर अगर मान लो आधा अगर पेमेंट देता है या अगर 200 रुपये में से अगर 50 रुपये अगर पे कर रहा है तो आप उसमें पार्ट पेमेंट भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है टुडेज रिपोर्ट। टुडेज रिपोर्ट को क्लिक करने के बाद आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो आपको रिफ्रेश में वो जितना भी अभी रियल टाइम में आपका कलेक्शन हुआ है तो आप वो कलेक्शन यहाँ पे, यानी आपके कलेक्शन बॉय के हिसाब से देख सकते हो। जितने भी लोग हैं कलेक्शन करने वाले उनके हिसाब से आपको इसका पूरा डाटा आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद आप नए कस्टमर की एंट्री भी कर सकते हो। नए कस्टमर की एंट्री करके यहाँ पे आपको सिर्फ नीचे अपडेट करना है, ऐड न्यू कस्टमर करना है तो वो भी अपडेट हो जाएगा। उसके बाद इनएक्टिव कस्टमर लिस्ट में आपको दिखेंगे सारे इनएक्टिव कस्टमर की लिस्ट। उसके बाद आपको मंथली रिपोर्ट, जैसा आपने टुडेज रिपोर्ट देखा वैसा ही मंथली रिपोर्ट दिखेगा, रिफ्रेश करना है आपको वो भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको पाई रिपोर्ट है वो देख सकते हो। पार्ट पेमेंट में आपको मिलेंगे जितने लोगों का पार्ट पेमेंट बाकी है वो लोगों की लिस्ट अलग से मिल जाएंगी। उसके बाद ड्यू एसएमएस, ये सारी बाकी की फैसिलिटीज़ है। आप सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको मोबाइल सेटिंग्स मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि कस्टमर को एसएमएस देना है तो आप मोबाइल के थ्रू भी एसएमएस भेज सकते हो, और अगर आप चाहते हो सर्वर के थ्रू एसएमएस भेजना है तो सर्वर के थ्रू भी आप एसएमएस भेज सकते हो। यहीं से आप प्रिंटर सिलेक्शन कर सकते हो, रिंगटोन सिलेक्शन कर सकते हो। तो इसी के साथ इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है कि अगर मान लो आपके बच्चे अगर कलेक्शन को गए हैं तो कलेक्शन करते वक्त अगर आपका इंटरनेट ऑफ भी होता है तो वो बंदा कलेक्शन आसानी से ले पाएगा। उसके बाद अगर कस्टमर की कुछ डिटेल भी अगर उसने चेंज की है तो वो भी चेंज कर पाएगा। कस्टमर का बैलेंस भी चेंज कर, जो भी उसको यानी कस्टमर का डिटेल कुछ चेंज करना है तो करके जैसा वो इंटरनेट के रेंज में आता है तो ये सारा जो चेंज किया हुआ डाटा है वो आपके सर्वर पे अपडेट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और उसके बाद और भी इसमें कुछ कुछ नए ऑप्शन है, जैसे आप डेट वाइज सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट मंथ में आपको किसका कलेक्शन लेना है, आपको रिमाइंडर आप इसमें सेट कर सकते हो। तो आपके उस डेट को बराबर वो कस्टमर सामने आ जाएंगे कि आज कौन से कस्टमर का आपको पेमेंट लेना है करके। इसी के साथ आपने जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।